साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि ईश्वर का आभार किस प्रकार हमें रखना चाहिए। साध संगत जी, ईश्वर हम पर किस प्रकार आभार रखते हैं, तो आओ चलो जानते हैं साध संगत जी इस कहानी में। एक व्यक्ति बहुत ही सज्जन प्रकृति का था। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। वह बहुत बुद्धिमान प्रतिभाशाली था। उसकी हंसी ठिठोली प्यारी प्यारी बातें, नटखट हरकतें और बुद्धिमानी भरे कामों से पूरा गांव प्रभावित रहता था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि साध संगत जी वह लड़का बहुत ही मनमोहक था। जिसे भी वो लड़का मिलता उसका मन बस उसी का जैसे हो जाता। वह व्यक्ति भी पिता के रूप में अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता था। वह उसके दिल का टुकड़ा था। लेकिन साध संगत जी, एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। उस समय वह मात्र 10 साल का था, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया था कि किस प्रकार की उसे बीमारी हुई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। उसके बेटे की अकाल मृत्यु से पूरे गांव में उदासी छा गई, मातम छा गया, मातम का माहौल छा गया, क्योंकि साध संगत जिस लड़के से सभी बहुत प्रेम किया करते थे। पूरा गांव में मानो ठहर सा गया हो। पूरा गांव उस बालक को अंतिम विदाई देने इकट्ठा हुआ। साध संगत जी, सभी लोग बहुत उदास थे, रो रहे थे। पिता ने अपने पुत्र के शव को देखा। वह बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या कर रहा है। इसका पुत्र यहाँ पे डेड बॉडी के रूप में पड़ा हुआ है और ये हंस रहा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम हंस रहे हो या रो रहे हो, कि तुम्हें अपने बेटे की मृत्यु पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है और ऐसा भी नहीं कि मुझे दुख ना हुआ हो। मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। यह मेरा इकलौता बेटा था। मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये मुझे छोड़ के चला गया और मुझे समझ नहीं आता कि मेरा दिल का टुकड़ा मुझे इतनी जल्दी छोड़ करके क्यों चला गया। काश मुझे इसकी बीमारी का पता चल पाता तो मैं इसकी बहुत सारा इलाज करवाता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अचानक से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मुझे बहुत गहरे से गहरा सदमा लगा हुआ है। एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा, फिर तुम हंस क्यों रहे हो? सज्जन व्यक्ति ने कहा, मुझे याद आया जब यह बच्चा नहीं था, तब मैं पूरी तरह से खुश था। मैं अकेला था। यह बालक मेरे साथ नहीं था और इसका कोई मोह भी मेरे साथ नहीं था। जब ये सालों पहले मेरे पास नहीं था, तब मैंने इसे कभी भी याद नहीं किया। अब यह फिर से चला गया। यह फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहले वाली स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो। पिता बनने का जिसने मुझे दिया उसी ने वापिस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उसने अच्छा नहीं किया। लोगों ने पूछा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे थे? ये बातें तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी हंसी हमें समझ नहीं आई। सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे यह दिया था। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ इस बालक का जो मेरे साथ इतने वर्षों तक रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। इसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, जितनी भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीजों के लिए मैं इसका आभारी हूँ और इसके लिए मैं इसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब हम बहुत खुश थे। अब जब यह जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदाई नहीं दे सकता। मैं उसे दुखी मन से क्यों विदा करूं आखिरकार? बस इसीलिए मैं हंस रहा था कि इसे ऐसा ना लगे
कि शायद मेरा इनके साथ रहना ठीक नहीं था, इसीलिए ये मेरे मरने पर रो रहे हैं। जहाँ से भी हमें खुशी का कोई स्रोत मिले, खुशी के कोई पल मिले, उसके लिए हम आभार महसूस करें साथ संगत जी। लेकिन ये उम्मीद करें कि कल भी वह खुशी का पल उपलब्ध रहेगा या उपलब्ध होना चाहिए तो हम संघर्ष में पड़ जाएंगे। बस वर्तमान में जो भी पल है उसे पूर्णता के साथ जीना चाहिए, उसे एक भी पल के लिए हमें गंवाना नहीं चाहिए। जितनी जिंदगी हमारी हंसी खुशी निकल जाती है साथ संगत जी, वही जिंदगी हमारे जीवन के हिस्से में आती है, हमारे स्वास्थ्य के हिस्से में आती है और हमारी जो अच्छी जिंदगी का स्वरूप होता है उसके हिस्से में आती है। और बाकी की जिंदगी हम टेंशनों में गुजार देते हैं कि मालिक ने हमें ये सब दिया था और ये सब वापस ले लिया, तो उस चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। वो सब बेकार की बातें होती है साथ संगत जी, जो हम ऐसे ही फालतू में सोच बैठते हैं। साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा का हमें हर हाल में आभार व्यक्त करना चाहिए कि अच्छा हुआ तुमने हमें ये सब चीज़ें दी है या दी थी। अब तुमने यदि हमसे ये वापस ले ली है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण छिपा होता है साथ संगत जी, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते। और जब हम इन बातों को नहीं समझ पाते तो हम इस परम पिता परमात्मा को ही भला बुरा कहने लगते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता साथ संगत जी। इन सब बातों से हमारे जो परमात्मा होते हैं, इतने साल हमने भक्ति की होती है, वह सारी की सारी व्यर्थ चली जाती है साथ संगत जी। इसीलिए हमें कोई भी हमारे ऊपर समय आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, उसे हमें हंसते हंसते टाल देना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी ये परम पिता परमात्मा अपरंपार लीला रचता है साथ संगत जी। इसकी लीला अपरंपार होती है, इसे कोई समझ नहीं पाता। ये किसी भी रूप में आकर के अपने भक्त की परीक्षाएं लेता है और जो भक्त इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वही इसका प्रिय होता है साथ संगत जी। इसीलिए हमें इस परम पिता परमात्मा का हर पल हर क्षण शुक्रिया अदा करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि अच्छा हुआ तुमने हमें इस हालत में रखा है, तुम ना होते तो न जाने हम किस हालत में होते और हमारा क्या हाल होता, पता नहीं हम कहाँ रह रहे होते, क्या हमारा ठिकाना होता और लोग हमें किस प्रकार से प्रकट कर रहे होते, किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार कर रहे होते। हमने तुम्हें जाना है, परम पिता परमात्मा को जाना है, इसीलिए लोग हमारी भी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे साथ तेरा नाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए साथ संगत जी, परम पिता परमात्मा का नाम कभी भी अपने से अलग नहीं करना है, सदा ही हम अपने साथ जोड़ करके रखना है, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यदि हम गलत कार्य करने की तरफ चलते भी हैं तो जब ये सब बातें याद आती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि ऐसे तो बहुत बड़ा भक्त है, अब इसे क्या हो गया, तो साथ संगत जी ये हमें बुराई के रास्ते पर चलने से भी बचाता है। इसीलिए साथ संगत जी परम पिता परमात्मा को अपने सीने से लगा करके उसके नाम को चलना है साथ संगत जी, उसको भुलाना नहीं है और हर समय हर पल इसका आभार व्यक्त करना है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह पाए, इन सब बातों के अपने जीवन में दासी भी ढाल पाए साथ संगत जी। यही आपके चरणों में अरदास है, यही आप जी के चरणों में विनती है साथ संगत जी। तो दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।